नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। यहाँ पे आपको Q3 के रिजल्ट का कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मार्केट एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट कैसा परफॉर्म किया, ये सब चीज़ें इसमें इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। इसका टेक्निकल एनालिसिस और कल के दिन आपको क्या प्रोडिक्शन रह सकती है इस HDFC बैंक और बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो सबसे पहले अगर हम HDFC बैंक की बात करेंगे तो आज के दिन आपको Q3 का इसमें रिजल्ट आपको डिक्लेयर होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम इसके यहाँ पे आगे बात करेंगे कि इसका यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है, तो HDFC बैंक का यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 16,736 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में यानी कि Q3 में आपको नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और लास्ट के यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसी क्वार्टर में आपको 16,373 करोड़ का, यानी कि पिछले क्वार्टर में आपको 16,373 करोड़ का देखने को मिला। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। और अब मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था, तो अगर हम मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो मार्केट एक्सपेक्टेशन आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपको 15,873 करोड़ से लेकर के 17,232 करोड़ का था। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम हाई की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे इसके यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे कंपनी का क्या देखने को मिल रहा है, आपको इन लाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम आया है। और अगर हम इसके आगे बात करेंगे कि इसमें यहाँ पे मार्केट ने एक्सपेक्ट क्या किया था, आगे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको नेट इंटरेस्ट इनकम आपको यहाँ पे कंपनी ने कितनी प्रेडिक्ट करके दी थी तो मार्केट ने आपको 30,497 करोड़ से लेकर के 30,867 करोड़ के बीच में आपको नेट इंटरेस्ट इनकम का एस्टिमेट था। तो यहाँ पे कंपनी ने क्रिएट कितनी किया, तो यहाँ पे कंपनी ने अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे कंपनी कितनी क्रिएट करती हुई दिखाई दी है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी ने इस क्वार्टर में आपको 30,653 करोड़, तो यहाँ पे जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन थी उसी के अनुसार इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7%, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको 30,114 थी और पिछले फाइनेंशियल के इस क्वार्टर में आपको 28,471 थी। तो यहाँ पे आपको क्वार्टर और ईयर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दी, और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसी के अनुसार आपको यहाँ पे इसका क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम की आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अब हम इसके आगे चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर और देखते हैं कि इसमें आपको क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। इसी बैंक के टेक्निकल चार्ट पर आ चुका है। टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे बैंक आपको क्या देखने को मिल रहा है, 11% आपको डाउन देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके मेन सपोर्ट की बात करेंगे तो आपको नीचे क्या देखने को मिल सकता है, मेन सपोर्ट आपको यहाँ पे HDFC बैंक का जो मेन सपोर्ट आपको 1580 का देखने को मिल रहा है, जो वाला जहाँ से जिस जगह पर आपको शेयर ट्रेड करना है उससे आपको लगभग आपको क्या देखने को मिला 4.20% आपको नीचे डाउन देखने को यहाँ पे इसका जो मेन सपोर्ट है वो निकल कर आता है, यानी कि 4% के आसपास इसका मेन सपोर्ट निकल कर आता है। और इस समय आज के दिन अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे शेयर ने आपको क्या देखने को मिला 1.44 की, यहाँ पे आपको 23 रुपये के साथ बढ़त के साथ इसने यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिया, ठीक अपने मेन रेजिस्टेंस एरिया के बीच में ही, यहाँ पे इसी लेवल पर आपको यहाँ पे शेयर आपको क्या करता हुआ क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे इसका मेन जो रेजिस्टेंस है वो आपको देखने को मिल रहा होगा कि 1672 से लेकर के 1680 तक का इसका मेन रेजिस्टेंस एरिया है। तो 72 और 1680 के बीच आपको जहाँ पे इसका मेन रेजिस्टेंस एरिया, तो अगर तो आपको कल के दिन शेयर आपको 1680 और 1684 और 80 के ऊपर खुलता है तो यहाँ से आपको इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेगा कहाँ तक के, आपको 1740 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं शेयर के अंदर। और अगर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है 1672 और 1680 के बीच में, तो फिर आपको यहाँ पे नीचे की ओर भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वो कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं नीचे की ओर, आपको सबसे पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 1630 का और सेकंड टारगेट आपको देखने को मिलेगा 1580 का। तो यहाँ पे अगर आप कल के दिन ट्रेडर हैं तो हमारा नज़रिया है कि आपको जो लेवल बताया गया उसी के अनुसार ट्रेड करें। जैसे 1672 के ऊपर आप शेयर निकलता है तो आपको 1670 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसमें बने रह सकते हैं। और अगर यहाँ से आपको नीचे डाउन देता है तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, 1670 का ही स्टॉप लॉस लगा के रखना है, और ताकि आप शेयर ऊपर ना जाए और नीचे की ओर आपको यहाँ पे 1630 और 1580 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे कल के दिन कुछ नहीं करना। अगर आपको 1560
तक के लेवल अगर यहाँ पे HDFC बैंक किसी कारण मार्केट में यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप इस लेवल पर इस शेयर को बाई करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। और अब आप चलते हैं इसके ब्रोकरेज फर्म द्वारा आपको कौन से टारगेट दिए गए वो भी आपके साथ वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर शेयर के अंदर आपको यहाँ पे 40 एनालिस्ट द्वारा आपको अपना रिकमेंडेशन दिया गया। तो सबसे पहले अगर देख लेते हैं तो हम आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2050 के टारगेट के लिए मोतीलाल ओसवाल ने आपको बोला है आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। और अगर हम सेकंड बात करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटी द्वारा भी आपको यहाँ पे लेटेस्ट टारगेट निकल कर आया 2025 के टारगेट के लिए। और आगे हम देखेंगे तो 30 दिसंबर को यहाँ पे आपको ICICI डायरेक्ट द्वारा भी आपको 1814 के टारगेट के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला गया था। और अगर हम और एवरेज देखेंगे तो आपको यहाँ पे 1957 के टारगेट निकल कर आते हैं और यहाँ पे 17% की आपको अपसाइड पोटेंशियल बनती है। तो यहाँ पे जो लेवल है वो जो मेक और ब्रेक लेवल है HDFC के अंदर और आप उसी लेवल के अनुसार आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।